Hello everyone, good morning. Again welcome in DMS Daily Accountability and Mentorship सेशन में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल है और आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एज पर रूटीन हमारा DAMS। सबसे पहले आपको गोल कार्ड पढ़ना है। सबने एक्सरसाइज कर लिया है 15 मिनट। उसके बाद अभी आपको अपना गोल कार्ड पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप आता है गोल कार्ड। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद एक एक लोग पढ़ेंगे। My goal by December 2024 is to achieve 10 lakh per month consistently by doing what I love, by helping millions of people to live happy, prosperous and spiritual lifestyle. Yes, next. राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। Sir, my goal for December 31st, 24 is to earn rupees 10 lakh per month consistently what I love by helping millions of people to live happy, prosperous and spiritual life. Okay, thank you. अखिलेश जी। अपना गोल कार्ड पढ़िए। अगर नहीं बनाया है तो आपको ATM साइज का एक पेपर लेना है, उस पे अपना ये गोल कार्ड लिखना है। आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में अपना गोल कार्ड बना लीजिए। चित्रा मैम। Good morning, everyone. Yes, good morning. Yes, my goal card is by 25th December 2024, I am going to start earning 1 lakh per month consistently by helping people who are in need. Amazing. Thank you very much. So after this, all kindly review your अप्रैल टारगेट। अप्रैल के ऑलरेडी 13 दिन जा चुके हैं, ठीक है। अप्रैल में आपने जो टारगेट सेट किया था उसमें कितना आपने प्रोग्रेस किया है उसको देखना है। मेरा था टू कंडक्ट 4 वेबिनार, 1 वर्कशॉप, 10 1-to-1। मेरा 1 वर्कशॉप हो चुका है, 3 1-to-1 हो चुके हैं। सभी लोग अपना इसको एनालिसिस कीजिए। इसके अलावा मेरी सेकंड वर्कशॉप भी प्लान हो गई है, ठीक है। और मेरा वेबिनार अभी नहीं हुआ है, वेबिनार अभी 0 है, लाइव वेबिनार नहीं हुआ है। यस। उसके बाद आपने अपना लिए एक वीक प्लान किया होगा एवरी मंडे, ठीक है। मंडे को आपको वीक प्लान करना है और आज है आपका सैटरडे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका क्या चीज छूटा हुआ है इस वीक में, उसको अपने होल डे के प्लान में लिखिए। अपना पूरा दिन का प्लान कीजिए कि आज हमें ये टास्क करना है। और जो टॉप प्रायोरिटी है उसके लिए मैं आपको ये फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको अपना टॉप प्रायोरिटी लिखना है। और क्या लिखना है? और इसमें आपको आइडिया लिखना है, एक आइडिया जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। राइट 1 आइडिया। उसके बाद आपको लिखना है प्रायोरिटी, आपने जो प्रीवियस टास्क किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो नो लिखेंगे, अगर किया है तो यस लिखेंगे। उसके बाद आपको 1 आइडिया फॉर योर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, ये लिखना है। कोई अचीवमेंट आपने अचीव की है, जरूरी नहीं कि ये मॉनेटरी फॉर्म में हो, ठीक है। ये भी एक अचीवमेंट है। अगर आपने किसी की हेल्प की, आपने जो सीखा और वो किसी को सिखाया, ये भी एक अचीवमेंट है। अगर आपने कोई सेशन एनरोल किया और वो सेशन आपने अटेंड किया सक्सेसफुली, उससे सीखा, तो वो भी आपकी एक अचीवमेंट है। तो वो सब भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेंटरशिप, ठीक है। कोई किस टॉपिक पे आपको मेंटरशिप सेशन चाहिए वो आप लिख सकते हैं। कोई भी नया टॉपिक जो पहले हमारे कवर हो चुके हैं उनके अलावा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एनी प्रॉब्लम फेसिंग इन अचीविंग गोल्स, और 1% बेटर बनने के लिए क्या आप करेंगे। अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है या कोई और स्पेशल डे है, यू कैन टेल, वी विल सेलिब्रेट हियर। एंड जैसा कि आपने सजेशन दिए हैं यहाँ पे, वो सब सजेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यस, डू इट फास्ट, आई एम टेकिंग अटेंडेंस, ठीक है। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं मैं आपको लिंक दोबारा भेज देता हूँ। फिल इट फास्ट। और आज है 13 अप्रैल।
आपकी जो अटेंडेंस मॉनिटर होगी, जो अटेंडेंस होगी वो इस बेस पे होगी जो आप डेली ये फॉर्म भरते हैं उसी बेस पे, ठीक है। सो राइट, आज है हमारी 13 तारीख। ये फॉर्म सबको भरना है, डू इट फास्ट। आई एम मार्किंग योर अटेंडेंस टिल देन। कल और परसों की जो अटेंडेंस है, क्योंकि हमारा सेशन काफी एक्सटेंड हो गया था, तो वो इससे मैं ले लूंगा जो आपने फिलअप किया है। अगर फिलअप नहीं किया होगा तो आपको उसमें नहीं लिया जाएगा। फिल योर फॉर्म। आपको अपना अपना टॉप प्रायोरिटी लिखना है। डू इट फास्ट, लेट मी चेक। ओके, ये कुछ आइडियाज हैं हमारे प्रीवियस आइडियाज, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं और इन पे काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आइडिया लिस्ट है। लिंक्डइन आउटरीच, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लास में कि कैसे आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे, सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है और कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फेसलेस वीडियो, यूज ऑफ एआई टूल्स। तो इनमें से आप रैंडमली जो भी आइडिया आपको शूट करे, आपके नीश के अकॉर्डिंग कोई भी आइडिया ले सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। वी हैव अप्रोक्स 100+ आइडियाज। डू इट एंड फिल द। सभी का गोल सेटिंग हो गया है। यस, टाइम मैनेजमेंट कल हमने एक डिस्कस किया था, ठीक है। सभी लोगों को मैंने एक टास्क भी दिया था कि ये सीट आपको कंप्लीट करके मेरे पास भेजनी है। ये 2 पार्ट में होगी। एक तो सबसे पहले आपने जो एट प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरा आप कल से जो स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपको अभी टाइम निकालना है। यहाँ पर आपका टाइम निकल गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पर आपका जो टाइम है वहाँ वो टाइम आपका प्रोडक्टिव चीजों के लिए लगा सकते हो, वो आपको नोट करना है और इंश्योर करना है कि आपको एटलीस्ट वीकली कम से कम 1 डे, एक दिन आपका मनी मेकिंग होना चाहिए। मनी मेकिंग, ठीक है, वो आपको शेड्यूल करना है कि आपका कौन सा दिन होगा, ठीक है, और उस दिन पैसा कैसे आएगा। बाकी 6 दिन काम करो लेकिन एक दिन आप पैसा कमाओ, ओके, एटलीस्ट है ये मिनिमम। ओके, पंकज यादव का आया है। पंकज यादव जी, लिखा है आपने टॉप प्रायोरिटी अटेंड राहुल भटनागर सर वर्कशॉप। ओके, बहुत अच्छा आइडिया। आइडिया ऑफ द डे, रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट। बहुत अच्छा आइडिया है। आपको अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग आपसे कनेक्ट किए और आप उनको भूल गए, नहीं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जिनको आपने हेल्प किया है पास्ट में, उन लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो। कल का काम आपने किया है अमेजिंग।
उसके बाद 1% बेटर बनने के लिए ऑप्टिमाइज यूर वर्क इम्प्लीमेंटेशन, बहुत अच्छा, अमेजिंग। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह बुंदेल जी ने टाइम मैनेजमेंट शीट फाइनल और कंप्लीशन, बिल्कुल आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, ठीक है, जो शीट दिया है उसको भर के आप मेरे को मेल करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया रिव्यू, ठीक है, ये टाइम टू टाइम करना चाहिए, हर एवरी मंथ एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कर लो और उसमें नोट करो कि आपके कितने सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर कितने हो गए हैं, फेसबुक पे कितने हो गए हैं, फेसबुक ग्रुप में कितने हो गए हैं, इंस्टाग्राम पर कितने हो गए हैं। और अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इफ योर फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग, इट मीन्स यू आर इन राइट वे, ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंट है या घट रहे हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। पार्शली कंप्लीट किया है, ठीक है, कोशिश कीजिए पूरा कंप्लीट कीजिए। अचीवमेंट हेल्प्ड सम रिलेटिव, बहुत अच्छा। वीडियो एडिटिंग पे चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। टू बीट प्रोक्रास्टिनेशन, देखिए प्रोक्रास्टिनेशन आप क्यों कर रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, बताइए आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं। सर सम टाइम से ऐसा होता है कि कुछ जो है ना प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं, कोई बोलता है मेरी हेल्प करो मेरी हेल्प करो, तो आई यूज टू, मैं उनको रिफ्यूज नहीं करने पाता हूँ। ओके, तो इसमें प्रोक्रास्टिनेशन कहाँ पे आता है। सर प्रोसेस ने अपना काम फिर थोड़ा डिले हो जाता है सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, आपका ये जो शीट कल ने दिया बहुत वैल्यूएबल है सर, इसमें मुझे काफी कुछ चीजों का पता चलेगा सर। ओके, हाँ सर। एक बस टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, हाँ सर। ठीक है, बाकी सब लोग भी नोट कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि आपको कोई भी बोले यार ये काम कर दो, उसका मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते, ठीक है, आप बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आपकी मर्जी के बिना काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बोला आपको कि बुंदेल जी ये कीजिए, तो वो आपको करने लगे, आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करनी है कि मैं 11 बजे तक अपना काम करूंगा, 11 के बाद ही मैं ये करूंगा। और जब कोई आपके पास आता है या इस तरह की कंडीशन अगर आती है आपके पास कि आपको वो काम देखना है, तो आप उनको टाइम दे सकते हैं कि प्रेजेंटली मेरा जो सीट है, मेरा जो शेड्यूल है वो ये पढ़ाई करने का है, ठीक है, या मेरा जो शेड्यूल है कंसल्टेंसी कॉल करने का है, भले ही आप किसी को कॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर टाइम आपने डिसाइड कर दिया कि 1 बजे तक मैं कंसल्टेंसी कॉल करूंगा, अगर मेरे पास जो भी क्लाइंट होंगे, ठीक है, जो भी आप काम करते हैं, उसको बोला 1 बजे का टाइम मेरे पास बाकी काम के लिए है, अगर रिलेटिव से बात करनी है या कुछ भी ऐसा काम करना है, जैसे आपने बताया हेल्प के लिए लोग आते हैं, तो उनको बताओ कि आप प्लीज 1 बजे के बाद मुझे कॉल करना, ठीक सर। है ना। और अपने कैलेंडर में, अपने टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल में, अगर आपको बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी पड़ती है, तो 1 या 2 घंटे का मार्जिन रखो और लोगों को ही बताओ कि आइंदा आप 1 से 3 बजे के बीच में ही कॉल करेंगे, ठीक सर। है ना। हाँ, तो इस ठीक। तरह से आप अपने किसी के 1 घंटे के लिए आप अपने 23 घंटे खराब मत करो। ठीक है सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज चित्रा रॉय मैम, आपकी टॉप प्रायोरिटी टू कंप्लीट स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड फॉर अरेंजिंग ए लाइव वेबिनार, ओके। उसके बाद है आई फील ग्रेटिट्यूड टू ऑल मेंटर्स हु हैव हेल्प मी टू ग्रो, ओके। देखिए ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत अच्छा आइडिया है, और ये पंकज जी जैसा कल बता रहे थे कि डेली शाम को हमें ग्रेटिट्यूड लिखना भी है, ओके। इफ यू कैन, गुड मॉर्निंग चैताली जी, इफ यू कैन डू ऑन डेली बेसिस, एटलीस्ट 15 मिनट निकालिए, अपना पूरा दिन का इवेल्युएशन कीजिए, आपने आज क्या किया और कल आप किस तरह बेटर हो सकते हो, ठीक है। वहां पे जी जब जब आप नाइट में प्लान करते हैं, नाइट में आप एनालिसिस करते हैं, तो एक चांसेस वहां पर ये भी आप कर सकते हो कि नेक्स्ट डे पहले ही प्लान कर लो, जो हम मॉर्निंग में प्लान कर रहे हैं, तो आप पहले से ही ये 3 चीजें लिख लो कि हाँ कल मेरे को ये काम करना है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड फील करो पूरा दिन, जिससे आप मिले हो, जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिला है, उन पर्टिकुलर पर्सन का आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज यस,
collected content for my ebook. Amazing. Learn numerology. Wow. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. Congratulations. On what topic you need? Thank you, sir. Yeah. What to write and what to note on my cover page of ebook. Nice. आपको ईबुक से रिलेटेड मेंटरशिप सेशन चाहिए. ओके. हाँ जी सर. ठीक है. I will arrange it. Okay. What is the exact problem you are facing in achieving your goals? Content writing strategy for ebook. Content writing strategy for ebook. आपको प्रॉब्लम आ रही है. जी सर, एक्चुअली क्या ना, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं देना है उसमें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं लोग. तो हमें ये पूछना था कि क्या क्या ऐसा लिखा जाए कि वो आई कैचिंग भी हो, और कितना लिखना चाहिए. मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग किसी भी टॉपिक को. दैट इज माय क्वेश्चन. देखिए, मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ. सबसे पहले आप पूछ रहे हैं कि कंटेंट कितना देना चाहिए ई बुक में, राइट? जी. तो सबसे पहले देखिए, ई बुक आप फ्री दे रहे हो या पेड दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं? नहीं नहीं, ये रहेगा पेड वाले पार्ट में. अच्छा, पेड वाले में रहेगा. ठीक है. अगर आप पेड वाले पार्ट में पेड ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें इतना कंटेंट देंगे कि आपके ऑडियंस को ये पढ़ने के बाद, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए. सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स. अगर मैं इस उम्मीद के साथ एक बुक परचेज करता हूँ, आपकी बुक पे 100 या 200 रुपए लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए. जी जी जी. ठीक है. अब वो फायदा क्या होगा? क्योंकि आप डायरेक्टली तो जो है गाइड करेंगे नहीं, सिर्फ आपके बुक के थ्रू ही मुझे गाइडेंस मिलेगी. हाँ तो जी, एक तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए कि इसके बाद आपको क्या करना है. ठीक है. दूसरा, वहां पर आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए. कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आपकी बुक मान लो मुझे बहुत पसंद आ गई, ठीक है, अब मैं आपको जो है रीच आउट करना चाहता हूँ कि मैम अगर आपका कोई और भी कोर्स है तो वो भी मुझे दे दीजिए. ठीक है, आपकी अच्छा, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है. ठीक है, तो आप वहां पर कॉल टू एक्शन रखेंगे जिसमें आप कोई गूगल फॉर्म दे सकते हैं. ठीक है, कोई आप अपना फेसबुक कम्युनिटी लिंक दे सकते हैं, कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दे सकते हैं, ताकि जो लोग आपकी बुक पढ़ें और पढ़ने के दौरान उनको लगे कि आई नीड टू गो फर्दर, तो वो वहां पर क्लिक करके आपके इकोसिस्टम में आ जाए. और जो लोग वहां से आएगा, आप उनको रिकॉर्ड रखना है और आप उनको फिर अपने वेबिनार में, वर्कशॉप में, 1-to-1 में पिच करना है, क्योंकि वो आपके हाई पेइंग क्लाइंट होंगे. ठीक है. जी हाँ. जी. और दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप जो है इसमें एक्स्ट्रा चीजें ना रखें. ठीक है, डोंट पुट कॉमन थिंग्स. ठीक है. एक्स्ट्रा चीज में मैं एक चीज पूछ सकती हूँ, क्योंकि किसी में मैंने देखा है कि हर टॉपिक में, मान लीजिए किसी ने कंटेंट लिखा, इंडेक्स में जो भी टॉपिक्स लिखे, उसके हर टॉपिक के पहले अपना नाम, मैं क्या मतलब करती हूँ या मेरा क्या क्वालिफिकेशन, वो लिखना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, लोगों को, जो भी रीडर्स हैं, उनको आपको इरिटेट नहीं करना है. ठीक है, थोड़ा डिजाइन अच्छा रखिए, अट्रैक्टिव रखिए, और फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखिए. ठीक है. और इसके अलावा आप 5 बुक रीड कीजिए, 5 ई बुक सेम निश में रीड कीजिए. ठीक है. और जो उन ई बुक में अच्छा लगे उसको लेना है, जो अच्छा नहीं लगे वो आपको अपने ई बुक में नहीं डालना है. ठीक है, यूज करना है. ओके, थैंक यू सर. इसमें हम फ्लो चार्ट या इमेज वगैरह भी तो दे सकते हैं, क्योंकि ई बुक तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी उस टाइप के फाइल में रखा जाता है, मतलब बनाया जाता है. तो उसमें तो हम लोग जैसे इमेज, फ्लो चार्ट और ये सारे वीडियोस वगैरह भी दे सकते हैं. बिल्कुल दे सकते हो. ओके, ठीक है, थैंक यू. ओके. इसके अलावा आप वहां पर एक जो है क्यूआर कोड भी दे सकते हो, जिसको स्कैन करके आपके कोर्स के लिए, आपके वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए. ठीक है, वो कॉल टू एक्शन. अच्छा, स्कैनर वाला पार्ट रहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल. ओके. चलिए, ओके. नेक्स्ट इज नॉट टू वेस्ट टाइम इन सर्चिंग व्हाट यू डोंट नीड. बिल्कुल ठीक है, आप हर चीज नहीं कर सकते. एक चीज हमेशा ध्यान रखना है सभी को, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय यू. ठीक है, आप सब चीज नहीं कर सकते, आप सब चीज के मास्टर नहीं हो सकते. आप एक चीज पे, कल मैं कहीं कोटेशन पढ़ रहा था,
आई डोंट नो रिमेम्बर। अगर आप डिसाइड कर लो कि आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर थिंग पे 10,000 घंटे आपको देने हैं, तो आप बेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएंगे। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप किसी पे भी लग जाओ। अगर हाँ आप जी। 1,000 आवर्स देते हैं तो आप टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएंगे। टॉप टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 2%। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 30 मिनट्स देते हैं, 30 मिनट्स, ये कंसिस्टेंसी पावर मैं आपको बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट 3 इयर्स, तो आप वर्ल्ड में उस नीश में, उस एरिया में टॉप 10% में आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको हर चीज, बहुत अच्छा आपने लिखा है कि हर किसी पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर चीज पे को सर्च करने में। ठीक है, स्पेशली चित्रा मैम और स्पेशली चैताली मैम और राजेंद्र जी। ठीक है राजेंद्र जी, आप अपना फोकस क्लियर कीजिए, कहाँ पे काम करना है, सिर्फ वही करना है। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट इज अखिलेश कुमार। यस, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। चैताली मैम आपने नहीं भरा है, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ लिंक। जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है, आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप बहुत चीजें मिस कर देते हो। ठीक है अखिलेश जी, टास्क है आपका प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू शेड्यूल ऑन 17 अप्रैल। अमेजिंग। स्टडी फॉर एग्जाम, नाइस। कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, अगर आपने एक चीज को स्टार्ट कर दी है तो आप उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। कंप्लीट किया कल का टास्क, अमेजिंग। फाइनेंस पे आपको मेंटरशिप सेशन चाहिए, ओके, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा इसके लिए। और एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको फोकस की आ रही है। ठीक है, आप मेरे साथ एक 1-to-1 में शेड्यूल कीजिए। आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मेरा कैलेंडर फुल है, कल का टाइम आप निकाल लीजिए। ठीक है, कल इवनिंग में 6 बजे के बाद मेरे कुछ स्लॉट्स फ्री हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लो, कल 6 बजे के बाद आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, 1 आवर के लिए। तो फिर उसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, किस साइड में आप कर रहे हो। 5 मिनट एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत अच्छा है, नाइस। चलिए, उसके बाद कल हमें एक आइडिया मिला, एक सजेशन मिला कल हमें बेसिकली, और उस सजेशन को अप्लाई करते हुए हम एक काम करते हैं, गिव चांस एवरीवन टू स्पीक। तो मैं सबको स्पीकिंग का चांस देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक एक करके बताना है जो भी आप बोलना चाहें। तो सबसे पहले चित्रा मैम, चित्रा रॉय मैम, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज यू नो कि मेरा जो भी निश है दैट इज हीलिंग। तो मैं ये सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स, बिकॉज अगर मैं अपने ऊपर काम नहीं करूंगी तो मैं किसी और के ऊपर कैसे काम कर सकती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी कि सबसे पहले उठकर, जैसे मैं ये एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहती, फिर भी मैं ये थोड़ा सा मेरे लिए पॉजिटिव है कि मैं डेली 4:30 में उठकर पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ। क्योंकि जो भी मैंने सीखा है हमारे गुरु जी से, जैसे रेकी माँ से रेकी सीखा है मैंने, फिर योगा सीखा है, फिर मैंने कॉस्मिक हीलिंग सीखी है, फिर मैंने ये स्वर विज्ञान सीखा है। तो सारे लोगों का यही कहना है कि पहले आप अपने ऊपर काम करो। तो मैं सुबह उठकर पहले मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भी वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। ऐसा नहीं है कि हमारे में सब पॉजिटिव है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे नेगेटिव एनर्जीज किसी के पास न जाए। जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, तो अगर मेरे पास ही नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो मैं किसी और को क्या पॉजिटिविटी दे सकती हूँ। तो सुबह उठकर मेडिटेशन करना मस्ट है। जैसे उस दिन मैंने सुना चैताली मैम बोल रही थी कि
बहुत ज्यादा अंदर से वो मतलब सैड है बोलिए, डिप्रेस्ड है, जो भी बोलिए, ये आप मत रखिएगा। तो कोई भी काम करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी जा सकता है। तो प्लीज हम लोगों को पहले अपने ऊपर काम करना होगा, जिससे कि हम खुद को पॉजिटिव कर सके। तो मेडिटेट कीजिए, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, पहले आप मेडिटेट कीजिए। उसके बाद जब मेडिटेट करेंगे तो किसी भी थॉट को अपने अंदर मत आने दीजिएगा। वो पहले शुरू शुरू में होएगा, जब हम लोग करते हैं तो सारे थॉट्स जितने भी मतलब नेगेटिव थॉट्स है बहुत ज्यादा आते हैं, और ह्यूमन बीइंग का नेचर है, हम लोग तुरंत में नहीं हटा सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे करते करते मेडिटेशन हट जाएगा वो। तो फिर हम अपने अंदर सांस को लेकर पूरी तरह उसको फील कीजिए कि कैसे नोज के थ्रू अंदर जा रहे हैं, और हमारे अंदर जितने भी मतलब ऑर्गन्स हैं उसको फ्रेश कर रहे हैं। यू नो कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी को फ्रेश रखते हैं, तो हमें डेली मतलब डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन पूरे स्टमक तक जाए। पेट में हमें सांस लेना है, लंग्स के थ्रू नहीं। क्योंकि जब हम पेट में लेते हैं, जैसे पेट भर के पूरे बेली पार्ट में ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हमारे सारे एक एक सेल में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन फिल हो जाता है, और ये रिफ्रेश करता है हमारे सेल को, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और पूरे दिन हम प्रॉपर वे में फ्रेश वे में काम कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये मोटो था कि हम लोग पहले अपने खुद पर काम करके, खुद को पॉजिटिव बना के, तब हम किसी और के लिए बोले या और के लिए करें, या फिर अपना डेली रूटीन मेंटेन करें। थैंक यू एवरीवन। अमेजिंग, थैंक यू, बहुत अच्छा। और आई होप सभी लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको कोई चीज बताते हैं, जब भी कोई एक्सपर्ट आपको कोई गाइडेंस देते हैं, तो आपको ये खुद से नोट करना है अपनी नोटबुक में, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपर्टीज बताता है, और जो वो बता रहे हैं उन्होंने काफी एक्सपीरियंस के बाद गेन किया है। ठीक है, तो सब लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जो चीज आपको, ऐसा नहीं कि आप सुन लो और फिर भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको चीजों को अप्लाई करना है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। थैंक यू चित्रा मैम, एंड बहुत अच्छा आपका आइडिया था। तो हम इसके लिए आगे से 2 मिनट का टाइम एक रखेंगे। बस मैं टाइमर सर्च कर रहा था। मैंने ज्यादा बोल दिया नहीं ना नहीं नहीं, सर? कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जी अभी सर। हमारा कुछ भी वो नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं 5 मिनट भी सबको दे दूं, है ना। तो उसके लिए एक दिन रख लेंगे, क्योंकि जैसा ये आपने बताया, चीजें अभी फ्रेम हो रही है ना। अपने जी डीएमएस सिर्फ 15 तारीख को ही स्टार्ट हुआ था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो इसमें चीजें काफी सारी इंप्लीमेंट होनी और भी बाकी है। तो इसमें हम्म। जितना बेटर चीजें इंप्रूवमेंट होगी, उतना सबके हम्म, लिए अच्छा है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट कोई थैंक बोलना यू सर, चाहते हैं? थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। ये कंपलसरी नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है, कि बोलना ही है आपको कुछ। दूसरी चीज, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना है आपको। ठीक है, किसी की भी प्रॉब्लम का या किसी का भी। हाँ जी, सॉरी सॉरी, हाँ, मैंने कोई बात नाम कोई लिया, बात क्योंकि मुझे उस दिन बहुत दुख हो रहा था कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रही हूँ किसी को, हम्म, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। बिल्कुल। सॉरी मैम, मैंने अगर कोई बात आपको हर्ट किया हो तो, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, कोई मुझे बात लगा कि हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, सबके लिए हेल्प करना चाहिए, इसीलिए। नो 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 प्रॉब्लम। अभी हम कुछ रूल सेट कर देते हैं, चीजें होती हैं, पता नहीं होता है चीजों का। ठीक है, और बाकी लोगों का सजेशंस इसीलिए इनवाइटेड हैं। ओके, इट्स नो इशू आई थिंक। हाँ यस, जैसे कि मैम ने कहा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट, अगर कोई अनम्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। और 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, किसी का नाम आपको नहीं लेना है, टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, और चीजें जो कॉमन हो, सबके लिए अप्लीकेबल हो, वही करना है। अपना सेल्फ प्रमोशन नहीं करना है। ठीक है, और करिए, आप किसी को अगर कोई बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी शुरुआत है सर, इससे बहुत ज्यादा हमारे जो अंदर की प्रतिभा है वो बाहर निकलेगी, और बिल्कुल। काफी कुछ सभी कम्युनिटी को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। वेरी गुड, नाइस सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। और हमारा टाइम भी लगभग, अभी घड़ी की सुइयां 7 बजा चुकी हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आपको डेली लाइव अटेंड